ये दुनिया जिसका नाम मियाँ ये और तरह की बस्ती है। ये दुनिया जिसका नाम मियाँ ये और तरह की बस्ती है। जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हर दम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। कर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले या सौदा दस्त बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले या सौदा दस्त बदस्ती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रोज दुनिया के लिए कमाएंगे और आखिरत कभी कभी बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ, मैं देख रहा हूँ आपको। और जलसा सिर्फ खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम आपसे मुलाकात करते हैं। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। आखिरी पैगाम ये पूरे जलसे का खुलासा है। इसको सुन करके आपको बड़ी हैरत भी होगी। अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली तो मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह आपकी बेटी को ससुराल में आबाद रखेगा। कभी झगड़ा नहीं होगा। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल गया। मैं तो आते ही घबरा गया था कि कुर्सी खाली हो गई है, मजमा वैसे ही छोटा है, क्या होगा, जलसा कैसा होगा, कैसा होगा, जलसा होगा कि मिलाद होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जलसा इतना खूबसूरत हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि कलेजा निकाल करके भी रख दिया जाए फिर भी ये कुर्सी छोड़ करके जाने वाले। अल्लाह इस कुर्सी को भी, आयतुल कुर्सी को भी सलामत रखे। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। ये मदरास है जहाँ आप के लिए चांद मार का लुंगी आती है, मदरास। उस मदरास में निकाह हो रहा है। तो काजी साहब जब रजिस्टर मुकम्मल कर लिया तो लड़की वाले से कहा कि 3 लाख रुपया काजियाना जमा करो। तो लड़की वाले बोले कि बड़े बेशरम काजी हो, दाढ़ी टोपी रख करके भी काजियाना, वो भी 3 लाख का डिमांड करते हो, शर्म नहीं आती? तो काजी साहब का जवाब देखिए, 100 चोट सोनार की एक चोट लो। हमसे बड़े बेशरम तो तुम हो कि एक शादी में तुमने 30 लाख रुपया पानी की तरह बहाया। जब तुमको शर्म नहीं, हमको भी शर्म नहीं। 3 लाख जब तक जमा नहीं करोगे काजियाना निकाल। आपने देवबंद का नाम सुना है? देवबंद में एक हाजी साहब थे, उनका नाम था हाजी मुजफ्फर हुसैन। आज भी उनकी हवेली मौजूद है, उसमें हाथी बांधा जाता था। उसका दरवाजा, उसकी छत इतनी ऊंची है कि हाथी एक तरफ से निकलता था, एक तरफ से पास हो जाता था, दाखिल होता था, दूसरी तरफ से पास होता था। वो हवेली आज भी मौजूद है। उन्होंने अपने बेटे की शादी पर जो वलीमा किया था तो 1000 गांव के लोगों को दावत खिलाई। 1000 लोग नहीं, 1000 गांव, 1000 गांव के लोगों को, 1000 गांव को वलीमे की दावत दिया था। और वलीमा एक दिन नहीं हुआ था, 7 दिन तक वलीमा चलता था। आज वहां जाकर के देखिए, कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जिसके बाप दादा ने नवाबी के जोश में अपने बेटे का वलीमा किया था, 7 दिनों तक 1000 गांव के लोगों को वलीमा खिलाया था। आज उसके खानदान के लोगों को जाकर के देखिए, उसी देवबंद में भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। अल्लाह ने दौलत हिसाब से दिया है, पानी में बहाएंगे, भीख का कटोरा हाथ में आ जाएगा। ये दिल्ली का रिकॉर्ड है, आज तक कोई तोड़ नहीं सका। पूरी दिल्ली को एक आदमी ने दावत वलीमा खिलाया, पूरी दिल्ली को। अब देखिए दिल्ली कितनी बड़ी है, लेकिन वो भेष बदल करके रास्ते पर छुप करके बैठ गया। कौन मेरी तारीफ करता है, कौन कैसी तारीफ करता है, बैठ गए। जब लोग वलीमा खा करके जाने लगे तो एक आदमी बोलता नमक ज्यादा दे दिया था कमीने ने, खाया ही नहीं। दूसरा बोला वो गोश्त था, वो तो चमड़ा था, खींचते खींचते जबड़ा दुखा। तीसरा बोला वो कमीना है, वो खिलाना नहीं चाहता था इसलिए मिर्च बढ़ा दिया। अभी तो मुंह लहर रहा है, जब बाथरूम जाएंगे तो पेट भी लहर। कल शादी है, बारात पहुंचने वाली, रात में लड़का लड़की को फोन करता है कि तुम्हारा बाप ने कहा था 4 चक्का देंगे, क्या खरीद करके ले आया कि नहीं ले आया? आप सब्र कीजिए, मिल जाएगा, शादी तो होने दीजिए।
लड़का समझ गया कहीं चूना तो नहीं लगाया, धोखा तो नहीं दे, खिसिया करके बोला लड़की से तुम्हारे बाप की औकात नहीं है 4 चक्का हमको दे। जैसे ही ऐन वैसी गए नुक्ते का फर्क। लड़की ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया, मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की। हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम दिखावट ज्यादा। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम दिखावट ज्यादा। हकीकत बहुत कम दिखावट ज्यादा। कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली मिलावट ज्यादा। तेरी पारसाई की शीशागरी है, दुकान को या पी की सजावट ज्यादा है। इंसानियत भागती आज हमसे कि अखलाक की है गिरावट ज्यादा। जो जमाने में चलता है वही लेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं लेंगे। निकाह करेंगे, बेटे का हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ देखिए, जो जमाने में चलता है वही लेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं लेंगे। फिर बचा क्या है? बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल गया। जवानों के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हमारा जवान सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवानों के हवाले से पैगाम। तजर्बे की बात बता रहा हूँ, ये उड़ीसा है। यहाँ की जो सरकार है वो शराब के ऊपर लाइसेंस देती है, लेकिन आप मुसलमान हैं, आपको 100 मरतबा सोच लेना चाहिए ये सरकारों की सरकार नहीं है, सरकार है। 100 मरतबा लाइसेंस दे फिर भी शराब हराम है, हराम रहेगा, हराम है, हराम रहेगी। क्योंकि अल्लाह ने जो सरकारों की सरकार है, इसके एक एक कतरे को शराब की तरह, एक एक कतरे को पेशाब की तरह हराम करार दिया। आपके घर में अंडा हो, कच्चा अंडा, उसको लेकर के आप तोड़िए, कच्चा अंडा तोड़िए, उसको शराब के गिलास में डाल दीजिए, वो ऐसे पक जाएगा, ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। आंख से पट्टी हटा रहा हूं, गौर कीजिए कि शराब में कितनी गर्मी है, कितनी आग है। कि कच्चा अंडा शराब के गिलास में गया और ऐसे टाइट हो गया जैसे चूल्हे पर अंडा। आंख से पट्टी हटा रहा हूं, आप मुसलमान हैं, अक्लमंद हैं, इशारा आपके लिए काफी है। जब हलक के नीचे गिलास की गिलास शराब जाएगी तो अतड़ी को किस तरह टाइट करेगी। आपके यहाँ गोश्त पकता है, एक बोटी को आप पानी की बोतल में डालिए 3 दिन के लिए छोड़िए, और गोश्त की एक बोटी आप शराब की बोतल में डालिए 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए 3 दिन के बाद जिस गोश्त की बोटी को आपने शराब की बोतल में नहीं पानी की बोतल में रखी, उस बोटी का रंग नहीं बदलेगा। 3 दिन पहले जैसे था 3 दिन के बाद भी वैसे ही रहेगा। लेकिन जिस गोश्त की बोटी को आपने शराब की बोतल में डाला है, कल तजर्बा करके देख लीजिए, 3 दिन के बाद उसका रंग बदल जाएगा, चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। गिलास की गिलास शराब जब अंदर जाएगी, अतली को उसी तरह पीला। किसान जब खेती करता है, उसमें कीड़ा लगता है, तो वो क्या करता है, मार्केट से खतरनाक किस्म का जहर लेकर और उसको पानी में घोल करके स्प्रे मशीन से स्प्रे करता है, कीड़ा मर जाता है। कल तजर्बा कीजिए, 1 बूंद सिर्फ शराब की डालिया, 99 बूंद पानी हो, सिर्फ 1 बूंद शराब हो, 1 बूंद शराब को 99 बूंद पानी में घोल दीजिए आप, और स्प्रे मशीन के अंदर उसको घोल करके फूल पर आप स्प्रे कीजिए। चंद दिन के बाद फूल मुरझा जाएगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। हज्जाज बिन यूसुफ ऐसा बादशाह है मुसलमानों का, जिसने शराब पर सबसे सख्त कानून बनाया का जो जवान हमारा दारू की हालत में पकड़ा जाएगा उसको फांसी पर चढ़ा देगा। उससे पूछा गया इतना सख्त कानून शराब पर क्यों लगा रखा? जवान पीते हैं, अगर जवान दारू पिएंगे तो तरक्की नहीं करेंगे, जब जवान को तरक्की नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इसलिए
एक जवान को सजा मिले, 99 जवान को नसीहत मिले, इसलिए मैंने शराब के ऊपर इतना सख्त कानून बनाया। जिस दिन ये कानून बना, उसका ऐलान हुआ, उसी दिन 3 जवान दारू पी करके हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार से पास। हज्जाज बिन यूसुफ का सर चकरा गया कि आज ही ऐलान हुआ, और इसकी शामत आई कि मेरे कानून का मजाक उड़ाने के लिए मेरे महल से गुजर रहे दारू पी। पुलिस वाले को भेजा के पकड़ करके लाओ। पुलिस वाले जब उन जवानों के पास आए तो एक कहता, ओ मुझे हाथ मत लगा, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है। पुलिस वाले डर गए, लगता कि बहुत बड़े बाप का बेटा है, रुस्तम पहलवान का बेटा। दूसरे को गए पकड़ने के लिए तो दूसरा कहता, ओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसकी मुट्ठी में हवा है। वो कहता है तो हवा बहती है, मना कर देता तो रुक जाती है। ताकि सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसों का उसको छोड़ दिया। तीसरे को गए पकड़ने के लिए, कहा ओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती उतरने का नाम नहीं लेती, लोग हाथ जोड़ करके खड़े होते, सोचा हातिम ताई का बेटा, छोड़ दिया। हज्जाज बिन यूसुफ ने पुलिस वाले से कहा कि तीनों को पकड़ करके लाओ, बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, दारू पी लिया है, जमीन पर है, दिमाग आसमान पर चला गया है, बड़ी बड़ी बात कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती उतरने का नाम नहीं लेती, लोग हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, बावर्ची का बेटा, बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है। दाल उतार करके भात चढ़ाता है, भात उतार करके तरकारी चढ़ाता है, और जब ठंडी का जमाना होता है तो लोग आग तापने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है, नशे में है इसलिए आसमान में। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसकी मुट्ठी में हवा है, वो कहता है तो बहती है, वो मना कर देता तो ये बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, ये तो लोहार का बेटा है। बाप भाती चलाता तो हवा चलती है, और छोड़ देता तो रुक जाती है, बेवकूफ बना रहा है। तीसरे ने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता, जुर्माना भी लेता, बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, ये तो नाई का बेटा। बादशाह भी अगर बाल बनाने के लिए जाएगा सब झुकाना पड़ेगा, उस्तरा अगर भूल से लग गया फिर भी पैसा लगेगा, बड़ी बड़ी बात कर रहा है, नशे में है। अपने मुल्क के वजीर आला को बाप का साला बता रहा है, मुल्क के प्रधानमंत्री को दादा का साला बता रहा है। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा आज के बाद कोई जवान अगर दारू में नजर आया उसको मैं फांसी पर चढ़ा दूंगा। लोगों ने पूछा कि फांसी पर क्यों चढ़ाना चाहते हो? जो जवान दारू में डूब गया उस कौम का मुस्तकबिल तारीख हो गया, डूब गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने जवान को दारू से बचाएंगे और पूरा समाज हमारा दारू से बचेगा, मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारा जवान भी तरक्की करेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मुल्क में, समाज में, माशरे में इतनी जबरदस्त बुराई चल रही है कि जब तक बहादुर जवान मैदान में नहीं आएंगे कयामत बहुत जल्दी आ जाएगी। बहादुर जवान समाज में कौन है उसकी निशानदेही कर रहा हूँ, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जवान के हिस्से के पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जवानों को तारिक इब्न ज़ियाद बनाए, उक़बा बिन नाफ़े बनाए, खालिद बिन वलीद बनाए, जिन्होंने दुनिया को फतह किया, हमारे जवानों को अल्लाह फातिह आलम बनाए। एक बच्चा कह रहा है कि मैं किसके साथ रहूंगा, ये बच्चा आगे चल करके बहादुर नहीं बुज़दिल बने। जो बच्चा कह रहा है मेरे साथ कौन रहेगा, ये बच्चा आगे चलकर बहादुर होगा, बुज़दिल नहीं होगा। एक जवान कह रहा है कि यहाँ कीचड़ है, दूसरा जवान कह रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कीचड़ में कमल है। यही जवान इनकलाब लाएगा।
एक जवान कह रहा है कि गुलाम ने काटा है, इससे इनकलाब नहीं आएगा, इससे समाज में सुधार नहीं होगा। जो जवान कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह कांटे में गुलाब, आधा गिलास पानी है, एक जवान कह रहा आधा ही गिलास पानी है, दूसरा जवान कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह आधा गिलास तो है, इस जवान से इनकलाब आएगा। जिस जवान ने कहा कि उसे मारना आसान है, समाज में जालिमों को उसका हाथ मरोड़ना आसान है, यही जवान इनकलाब लाएगा। जो जवान कह रहा है वो ताकतवर है, पावरफुल है, जालिम जरूर है, उससे उसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये बुज़दिल है, इनकी औलाद भी बुज़दिल होगी, इनके हिस्से में अल्लाह दुनिया की शराफत नहीं रखेगा, जिल्लत और गुलामी को रखेगा। दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर रखा। बेटे का नाम है अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, माँ का नाम है अस्मा रज़ी अल्लाहु अन्हा, अबू बकर की बेटी। चारों तरफ से दुश्मन ने घेर रखा है। बेटा माँ से कहता माँ क्या किया जाए, चारों तरफ से दुश्मन ने घेर रखा है, हथियार डाल दे या हथियार उठाएं। का बेटा हथियार डालोगे आम मौत होगी, मरना तो है आज मरो या कल मरो। बेटा जब जालिम से मुकाबला करते हुए मर जाओगे शहादत की मौत होगी, इसीलिए मैंने तुम्हें बचपन में दूध पिलाया है कि शहादत की मौत देख सको। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हम जालिम के खिलाफ रहेंगे, हम जालिम के खिलाफ थे और जालिम के खिलाफ हम रहेंगे और इस मुल्क से जालिम को निकाल बाहर करके छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। अब न अगले वलवले हैं और न अरमानों की भी, अब न अगले वलवले हैं और न अरमानों की भी, अब न अगले वलवले हैं और न अरमानों की भी, सिर्फ मिट जाने की हसरत एक दिले बिस्मिल में है, सिर्फ मिट जाने की एक हसरत दिले बिस्मिल में है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कमजोरों को गुस्सा दिखाएंगे और ताकतवर से माफी मांगेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, हाँ समझ में बाद में आता गया है, हाथ उठाते गए, तेवर बदल करके तेवर बदल गया है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। अम्मा बहनों तक पहुंचने के लिए जा रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पैगाम दे रहा हूं। मैंने देखा, मैं मेहमान खाने में था तो मैंने देखा कि एमएलए साहब आए और यहाँ उन्होंने आपके सामने मेहमान बन करके नारे तकबीर भी बुलंद किया। मेरा दिल खुश हो गया। इस हवाले से मैं पैगाम आपको सुना रहा हूँ, हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। राम जी को वनवास हो रहा, राम जी को वनवास हो रहा। वनवास का मतलब है महल छोड़ करके जंगल में जोगी बनना पड़ेगा 14 साल के। तो माँ के पास आशीर्वाद लेने के लिए आए। माँ अभी जिंदा है, बूढ़ी माँ है, बेटा जवान जंगल जा रहा है। आशीर्वाद लेने के लिए जब बेटा आया तो कलेजा फट गया, आंख से आंसू जारी है। ख्याल आया अगर बूढ़ी माँ ने जवान बेटे की आंख का आंसू देख लिया तो कलेजा फट जाएगा। जल्दी से रुमाल निकाला, राम जी ने आंसू पोंछ लिया और मुस्कुरा करके माँ के पास आया। अम्मा आशीर्वाद दे दो, दुआ दे दो, मैं महल से निकल करके जा रहा हूँ बाप के वादा को पूरा करने के लिए।
14 साल के लिए जंगल जा रहा हूँ, फिर वापिस आ जाऊंगा। माँ ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, आम औरत नहीं हूँ। किस मुंह से अपने लाल को, चौधरी के चांद को, चांद के टुकड़े को महल से निकाल करके जोगी बनने के लिए जंगल भेज दो? बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, आम औरत नहीं हूँ। दुनिया की सारी औरत तुमको भेज सकती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जंगल नहीं भेज सकती। बेटा कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर हमारा है। काश के मेरी शादी गरीबों के यहाँ हो जाती, अमीरों के यहाँ नहीं होती। ये कुर्सी का झगड़ा हुआ, हुकूमत का झगड़ा हुआ, आज मेरे बेटे को महल से निकल करके जंगल में जाना पड़ रहा है। बेटा कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर हमारा। राम जी ने जब देखा कि माँ का कलेजा फटा, कहीं हार्ट फेल न हो जाए, तो माँ के पांव पकड़ा, कहा माँ चंद दिन की मुसीबत है, उसके बाद राहत ही राहत। अम्मा जो फूल घर में खिलता है उसकी हिफाजत करने वाले घर के लोग होते हैं, लेकिन जो फूल जंगल में खिलता उसकी हिफाजत करने वाला सिवाय खुदा के कोई और नहीं होता। माँ तू उस फूल की तरह अपने बेटे को उस खुदा के हवाले कर दे, अगर वो मेहरबान होगा तो माँ की गोद से भी बढ़कर के जंगल की गोद को बना देगा।